बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब लोग। इस चैनल पे मैं और भी ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैंने एक फिटेड जर्सी बेडशीट मंगवाया है जिसकी प्राइस है 580 रुपीज़। बेडशीट जो मंगवाया है तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला है और ये अच्छा है। मतलब मैंने अपने बेड पर जब डाला तो मुझे अच्छा लगा। ज़्यादा क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। प्राइस के लिहाज से ये अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि अगर अक्सर बच्चे जो है ना बेड पे चीज़ें खाते हैं या कोई चीज़ गिरा लेते हैं या पेंटिंग करते हैं या कलरिंग करते हैं और बेड शीट पे ही बैठे होते हैं, तो ये अगर ये फिटेड शीट मैट्रेस के ऊपर हो ना तो इसके ऊपर हम कोई भी मतलब अगर आप लोग चाहे तो पुराना बेडशीट डाल दें या नया डाल दें। तो अब बच्चे अगर पेंटिंग करें तो आप पुराना बेडशीट डाल के ना इसके ऊपर अगर बच्चे पेंटिंग करें या कोई चीज़ गिर जाए तो ये होगा कि जो फिटेड शीट तो ख़राब हो जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो नीचे मैट्रेस है ना वो आपका सही रहेगा। तो ये इसको आप धो लें अच्छी तरह से और धोने के बाद जो है ना सुखा दें तो ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो फिटेड शीट है ये हम इसलिए लेते हैं ना ताकि जो ये तो होता है मतलब मैट्रेस के ऊपर ना, तो इसके ऊपर अगर हम कोई भी बेडशीट डाल दें ना तो मतलब हमारा बेडशीट जो है वो नहीं हिलेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है एक तरह से ना, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जो मैट्रेस है वो हमारा गंदा नहीं होगा और मैट्रेस के ऊपर सही पड़ा रहेगा। स्पेशली अगर मतलब स्प्रिंग फ़ोम हो ना तो उसके ऊपर आप कोई भी बेडशीट डालें ना तो वो हिलेगी। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि मतलब वो बेडशीट जो है ना वो सही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। मटीरियल इसका जर्सी मटीरियल है, सॉफ्ट है, वॉशेबल है। मैंने जब ये बेड पे डाला तो मैंने इसकी एक क्लिप ली थी जो कि मुझसे मिस हो गई है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका जो क्लिप है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ तो मैं एक और बनवा लूँगी और आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक वुडन स्टैंड मंगवाया है जिसकी प्राइस है 870 रुपीज़। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं सोच रही थी कि इसमें मैं मतलब घर में आप लोग कोई भी डेकोरेशन रख सकते हैं, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। और जब इसमें धूप लगती है ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ये मुझे बहुत पसंद था, लेकिन आपको पता है ये वीडियो इसलिए लेट भी हो गई, मैं इसको पोस्ट करना ही नहीं चाह रही थी। इस वुडन स्टैंड ने मुझे इतना ज़्यादा खफ़ा किया है कि एक तो हमने ये, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसी के लिए थी। और ये जब मैंने मंगवाया, उफ़ अल्लाह, इसको फ़िक्स करते हुए ना हमें तकरीबन 2 दिन लगे। वो क्यों, इसलिए ये मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर लूँगी। ये इस तरह था ना कि इसको जब हमें पहले मतलब फ़िक्स कर रही थी तो ऊपर से तो ये आसानी से फिक्स हो गया ना, फिर मैंने कहा कि नीचे से जब मैं इसको फिक्स कर रही थी तो ये फिक्स ही नहीं हो रहा था। मैं इसमें जो है वो कीलें डाल रही थी और वो हो ही नहीं रहा था। वो पता नहीं लूज़ हो गई थी, क्या हो गया था, उन्होंने सही करके नहीं दिया था। पैकेजिंग जो इसका था ना, नो डाउट वो बहुत अच्छा था ना। और ये जो नेल्स इन्होंने भेजे थे ना ये भी मतलब जितने इसमें लगते थे ना एक्स्ट्रा भी इन्होंने भेजे थे बहुत, मतलब, और वो क्वालिटी भी उसकी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो ट्रायंगल टाइप का ये जो स्टैंड है ना तो इसका इसके साथ जो मतलब ये इसको जो ऊपर नीचे लगाते हैं ना, ये जो मतलब इसमें जो होल्स हैं, इन्हीं होल्स में मतलब ये तक ना कि ये जो नीचे वाले दो एक तरफ के होल्स, नीचे वाले दो जो है दूसरी तरफ के होल्स, ये जो थे ना ये लूज थे। ये लूज थी तो वो जो हम इसमें वो नेल्स डालते थे ना तो वो क्या हो जाता था कि वो उसमें नहीं जाते थे, मतलब चले चले जाते थे और वो लूज था, मतलब टाइट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ना हमने मतलब इसने हमें काफ़ी तकाया, हमने और भी नेल्स इसमें डाले, लेकिन ये जो था ना इसके अपने नेल्स थे। दूसरी बात ये है कि जो नेल्स हम इसमें डाल देते तो वो बाहर निकल जाते थे क्योंकि वो बड़े थे, मोटे थे। और ये जो अपने वाले थे तो ये फिर हमने इस तरह किया, हमने बहुत कोशिश की, बाकी भी हमने नेल्स वगैरह इस पे चेक करवाई, लेकिन फिर हमने इस तरह किया ना कि हमने इसमें और होल्स मतलब कर लिए ना, डाल दिए। तो उन होल्स से फिर हमें ये हुआ ना कि नीचे वाले ये जो जिसको मैं मतलब दिखा रही हूँ नीचे वाली, तो ये जो नीचे वाले थे फिर यहाँ पे हमने और होल्स कर दिए। और फिर हमने ये जो नेल्स थे वो डाल दिए और हमने इसको फिक्स किया तो तब ये मतलब फिक्स हुआ। लेकिन इसने हमें काफ़ी तकाया, बिल्कुल नहीं हो रहा था, एक एक करके सब ने ट्राई किया ना,
लेकिन इससे मतलब हमें नुकसान ये हुआ कि इसका बैलेंस जो था वो सही नहीं हो रहा था। फिर वो बैलेंस सही नहीं पकड़ रहा ये स्टैंड जो है ना। तो वो बैलेंस इसका तो क्योंकि इसकी अपनी फ़िक्स जगह थी और वो इससे मतलब ख़ुद आप सोचिए फ़िक्स जगह से एक चीज़ मतलब थोड़ी-सी भी मतलब हिल जाए तो मतलब वो चीज़ ना सही नहीं रहती। तो वो यही था कि वो अपनी फ़िक्स जगह से हिल गई और उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ गया और अभी मतलब हमने तो उसको रखा है लेकिन जो बैलेंस है उसका वो सही नहीं है, मतलब अभी भी वो हिलता है। तो इस वजह से ना हमने मतलब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अगर मेरे पास इस तरह आ सकता है तो किसी और के पास भी इसी तरह ही जा सकता है ना। मैं आप लोगों को जो है ना मतलब कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती मतलब कि ये मतलब ये बिल्कुल सही है, ये है, वो है, इस तरह है, उस तरह ये देखिए मैंने इधर काफ़ी कोशिश की है ना, काफ़ी कोशिश की है। ऊपर से तो ये फ़िक्स हो गया लेकिन नीचे तो ये फ़िक्स नहीं हो रहा था। तो मुझे काफ़ी तकाया इसने। तो इस वज़ह से मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी इसकी कि मतलब आप लोग ना मँगवाएँ क्योंकि ये किसी के साथ किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि ये जगह तो हर बंदा ढूँढ नहीं सकता ना कि पहले जाए मँगवा के फिर इसको फिर अनपैकेज करे फिर दोबारा इसको भेजे फिर मतलब पैकिंग जो है ना इसका पैकिंग खोले फिर इसको मतलब देखे फिर दोबारा भेजे और फिर वही चीज़ दोबारा वैसी ही आए कि आपने इसको अनपैक किया है तो ये और मसला बन जाएगा ना। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मतलब ये ना मंगवाएं। तो ये देखिए ये वाला तो फिक्स हो गया लेकिन ये जो दूसरा वाला साइड है ना यही फिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने तो ऐसे तैसे करके इसको मतलब बैलेंस करवाया और रखा। लेकिन ये काफ़ी मुझे पसंद था और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन ये नहीं सही फिक्स नहीं हो रहा था तो इस वजह से ना मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसलिए आप लोग जो है ना इसको ना मंगवाएं अपने लिए, अपने घर के लिए। या कोई चीज़ गिर भी सकती है, टूट भी सकती है, कोई थोड़ा सा भी हिलाए तो मतलब काम ख़राब हो सकता है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग इसको ना मंगवाएं। तो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में एक और चीज़ भी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने चाइना से मंगवाया है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने चाइना से जो है ना 3 चीज़ें मंगवाई हैं। उसमें 2 जो थे वो ज्वेलरी बॉक्सेस थे, एक ये है ब्लेंडर था सॉरी, और इसकी प्राइस जो थी वो मेरे ख़्याल में 1688 रुपीज़ हैं। लेकिन आप लोग फिर भी सॉरी अगर मुझसे इसमें कोई गलती हो ना तो आप लोग फिर भी मतलब इसको चेक कर लिया करें क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है ना। तो इस वजह से तो ये जो है ना ये हैंड ब्लेंडर है और इसमें अच्छा इसको मैं इसको तो मंगवाते हुए मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने तो स्पेशली अपनी कॉफ़ी के लिए मंगवाया है। लेकिन इसकी एक बात मैं आप लोग को बता दूं और एक चीज़ की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो कर लूँ कि ये जो है ना ये इसके लिए मैंने बैटरीज़ लिए हैं, ठीक है, और ये बैटरी से चलता है। अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो मतलब ये है कि अगर मंगवा लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बंदे के पास पड़े रहे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग अगर अपने लिए मंगवाना चाहें तो आप अपने लिए ना रिचार्जेबल हैंड ब्लेंडर मंगवाएं क्योंकि उसका ये है ना कि फिर एक तो ये है कि या तो रिचार्जेबल बैटरीज मंगवाए या जो है ना रिचार्जेबल। अच्छा, ये हैंड ब्लेंडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इससे काफ़ी मतलब आसानी हुई है कि जो चीज़ें मैं मतलब अगर कॉफ़ी अपने लिए बनाऊँ तो वो काफ़ी आसानी से बन जाती है। दूसरा इसका ये धोना भी इसका काफ़ी आसान है, बस उसको निकाल के धो लो। यही बात होती है। और अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स का। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं बार-बार आप लोग की कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे इतना पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।